पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। जिस तरह के आरोप उनके बेटे ने उन पर लगाए हैं, उससे हर कोई हैरान है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी बीच मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पूर्व मंत्री पत्नी रज़िया सुल्तान के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने उनके बेटे अकील अख्तर की हत्या का केस दर्ज किया है। 35 साल के अख्तर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था। 35 साल के अकील अख्तर की पत्नी और बहन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है और पूरे केस की जांच के लिए एसआईटी गठित हो गई है। आरोप यहां तक लगे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के अपनी ही बहू के साथ अवैध संबंध थे। वहीं मुस्तफ़ा और उनका परिवार इन सब आरोपों से इनकार कर रहा है। मुस्तफ़ा का कहना है कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। मुस्तफ़ा ने अपने बेटे को ड्रग एक्टिव बताया है और कहा है कि वह बीते 18 सालों से नशे की लत में था। उन्होंने कहा कि नशा ज़रूरत से ज़्यादा करने के चलते मानसिक अवस्था खराब हो गई थी। मुस्तफ़ा का यहाँ तक कहना है कि उसी ड्रग की ओवरडोज के चलते उनके बेटे की मौत हुई है। मुस्तफ़ा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मेरे बेटे ने एक ड्रग्स का इंजेक्शन लिया था जिसकी ओवरडोज हो गई थी। पुलिस की शुरुआती जाँच में भी ये बात निकल कर आई है। हम उसका 2007 से ही नशे का आदी होने के चलते इलाज करा रहे थे, लेकिन वह उभर नहीं पा रहा था। एक बार तो उनके घर में भी आग लगा दी। कई बार बेटे को पीजीआई में भी दिखाया गया था। इस मामले की पंजाब समेत दूसरे राज्यों में भी चर्चा हो रही है। वजह यह है कि अकील अख्तर हाई प्रोफेशनल फैमिली से था। उसके पिता मुस्तफ़ा पंजाब पुलिस में डीजीपी थे, तो वहीं उसकी मां रज़िया सुल्तान 3 बार कांग्रेस से विधायक रह चुकी है और मंत्री भी थी। वह पंजाब के इकलौते मुस्लिम बाहुल जिले मलेरकोटला से जीती थी। पंचकुला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता का कहना है कि अकील अख्तर के मरने की खबर ही परिजनों ने ही दी थी। उनका कहना है कि बेटे को मृत पाया गया था। उसके पेशे से वकील होने की जानकारी भी मिली है। इस मामले को पहले ओपन एंड शट केस माना गया था। पुलिस का रुख भी ऐसा ही था, लेकिन इसमें नया मोड़ तब आया। मुस्तफ़ा परिवार के एक पड़ोसी ने शिकायत की। शमसुद्दीन नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ अलग मामला हो सकता है। उसका आरोप था कि मुस्तफ़ा के बेटे अकील ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें परिवार पर गंभीर आरोप लगे थे। तो उसका ये भी कहना था कि मुझे परिवार से खतरा है और ये लोग मुझे किसी फर्जी केस में फंसा सकते हैं, जिसके बाद इसका इरादा दायरा जांच का अलग तरीके से हो गया और दायरा बढ़ भी चुका। तरीके के वीडियो वायरल हुए और जिस तरीके से मुस्तफ़ा पर गंभीर आरोप लगे, तो इस पूरे मामले का एक एंगल ही बदल गया और अब गिरा हुआ है पूरा मुस्तफ़ा परिवार। पत्नी पे भी गंभीर आरोप जिस तरीके से लगाए गए थे, उनकी भी अब जांच शुरू हो गई है। गंदी सोच रखने वाले लोगों ने, मैं उनका मुकाबला करूंगा, मैं झूठ का मुकाबला करूंगा। जब कोई एक दरखास्त लेके पेश होता है पुलिस के सामने गंभीर इल्जाम लगाकर, तो पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है कि उसकी एफआईआर दर्ज करे। पुलिस ने अपनी ड्यूटी का पालन किया है, एफआईआर दर्ज की है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अब असली काम शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन। उसमें चंद रोज में सच और झूठ का लोगों को पता लग जाएगा और साथ में जो लोग ये जिन्होंने करवाया है उनको भी ये सोचना होगा कि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। जो एक मरहूम आत्मा को, जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, उनके हवाले से जो एलिगेशन लगाए हैं, ये भी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो पुलिस देखेगी कि कानून का शिकंजा किस तरफ जाता है। तो तुम बता सकते हैं क्या कुछ हुआ था? मेरा बेटा देखिए एक पेशेंट था, 18 साल की उसकी हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, नॉन हिस्ट्री है, पूरी पंजाब पुलिस को पता है। वो इतना, जो पंजाब में एक बहुत बड़ी बीमारी है ड्रग एडिक्शन की, मेरा बेटा भी उसका शिकार था। उसी में चलते उसकी बहुत लंबी कहानी है, वो रिकॉर्डेड है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें वो लेता था बच्चा, कभी सेंटर के बाहर होता था, कभी अंदर होता था। अब ये ओवरडोज का केस मुझे लगता है, क्योंकि जिस दिन ये 14 को हम लोग दिल्ली से आए हैं, 16 को उसका ये इंतकाल हुआ है। उसका आम तौर पे पिछले 18 साल में यही रहता था, रात भर जागता था, खाता पीता रहता था, हम सोते थे किचन में, सुबह को अपना 7-8 बजे सो जाता था शक्ल दिखा के। उस दिन सुबह को हमें दिखाई नहीं दी उसकी शक्ल। बाद में मेरे स्टाफ ने बताया कि सुबह 8 बजे उठा था, सिगरेट लेने गया था, जो आमतौर पर उसका काम होता।
मेरे किचन वाले ने भी बताया कि किचन में आया था सुबह, नमस्ते नमस्ते हुई, कुछ खाना है नहीं खाना। उसके बाद वो कमरे में चला गया। तो शाम को हम लोगों ने बैठ के खाना खाया 8:30 बजे, मैं और मेरी वाइफ, मेरी बेटी मेरी डॉटर लॉ के पास थी, बच्चों के पास। तो उसके बाद कहते अखिल को देखा, आज उठा नहीं है, 8:30 बज गए। तो इन्होंने जाके दरवाजे खटखटाए, मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने। उसके कमरे में दरवाजे से कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। आमतौर पे वो ऐसा करता था, नहीं बोलता था, जानबूझ के भी नहीं बोलता था। फिर ये बाहर से धमकाते थे कि अगर आप नहीं बोलोगे पुलिस को बुलाएंगे, डी एडिक्शन भेजेंगे। उस दिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। फिर पीछे के रास्ते से लॉबी से गए, पीछे का दरवाजा था, वो दरवाजे की चटकनी नहीं लगी थी। तो मेरी बेटी ने देखा जाके, वो तो ही वॉज नो मोर। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बेटा जिसका चला जाए घर में, जो मातम होता है, मुझे पता था ही इज नो मोर। को इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, मलेरकोट सेक्टर 6 पंचकुला हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने चेक किया, ECG वगैरह कोई इसकी, बट वो ही वॉज नो मोर। उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। मैंने जिद की कि पोस्टमार्टम मैंने कराना है, पोस्टमार्टम कराना, क्योंकि मुझे पता था उस बच्ची की एक वीडियो निकली थी। उस हालत में साइकोटिक पेशेंट था। साइकोटिक पेशेंट में अगर आप समझते हो, किसी डॉक्टर से पूछना, उसे कोई होश नहीं होता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। उसे वो चीजें दिखती हैं जो नहीं है, वो सुनती है जो नहीं बोली जा रही, उन चीजों पर यकीन करता है जो नहीं है। ये सब कुछ होता है। इसलिए मुझे पता था उनकी वीडियो ये वायरल हो चुकी थी 27 अगस्त को। मैंने अपने घर वालों को उनकी मर्जी के खिलाफ पोस्टमार्टम कराया, क्योंकि मैं समझता था कि मेरे दुश्मन, जो लोग सियासत में होते हैं, उनके दुश्मन बहुत शरारती होते हैं। इसलिए मैंने पोस्टमार्टम कराया। नहीं तो आज एक मांग उठी थी, साहब पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कब्र खोदो। वो मैंने नौबत नहीं आने दी। और जो मेरे बच्चे ने उस वीडियो में कहा है, वो एक साइकोटिक पेशेंट कुछ भी कह सकता है, लेकिन एक वीडियो उसने 8 अक्टूबर को बनाई, यानी कि 40-42 दिन के बाद पहले वीडियो। उसकी बच्चे की दिमागी हालत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं, उसको ये नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बना के डाली थी। वो कहता है कि पिछले साल मैंने अपने घर वालों के खिलाफ एक वीडियो बनाई थी। उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि पिछले साल नहीं, 40 दिन पहले बनाई थी। फिर वो 3 मिनट में माफी मांगता है। मैंने पता नहीं क्या क्या कहा, मैं उन बातों को दोहराना भी नहीं चाहता। मेरी बहन से अच्छी कोई बहन नहीं है, मुझे दवाइयाँ देती थी, मैं समझता था मुझे जहर दे रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। 3 मिनट की वीडियो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आगे की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।